प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी प्राण आधार प्राण वल्लभ सच्चिदानंद श्री अक्षरातीत हमारे राज श्यामा जी को कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ कोई प्रणाम। सुंदर साथ जी कहते हैं कि महामति कहे संबंधी सांभलो, महामति कहे संबंध सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरो बांध जो, चरण सोचित पूरो बांध जो, जिहा लगे पिंड माँ प्राण, जहाँ लगे पिंड माँ प्राण। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम के रहने वालों, ज्ञान में श्रेष्ठ मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आप धनी के चरणों में अपना चित्त पूरी तरह से लगाए रखिए। सुंदर साथ जी हमारे क्या कहते हैं कि वहाँ का परम धाम का जो 25 पक्ष है, वहाँ का एक एक कण भी जो है ना, वो धनी जी के चरण ही है, धनी जी का ही स्वरूप है। तो हमारे को 25 पक्ष में कहीं भी ध्यान लगाएं, समझो हमारे प्रीतम का ही स्वरूप है। तो उनके महामती जी क्या कहते हैं कि उसमें अपना ध्यान लगाओ, चित्त लगाओ और मन लगाओ अपना। तो कहते हैं कि जैसे वहाँ पर अब आ जा रहा है पुखराजी पहाड़ का एक चह बच्चा जो आता है बंगलों के मध्य में आता है, उसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं। प्रत्येक दो बंगलों के मध्य में एक एक बड़े चह बच्चे की शोभा भी आई है। वहाँ पर 48 चह बच्चों की 48 हारे आने से, कितने हैं 48 चह बच्चों की 48 हारे आने से कुल 2304, कितने 2304 चह बच्चे होते हैं। प्रत्येक चह बच्चा भूम भर ऊंचे चबूतरे के मध्य में शोभायमान है। चबूतरे की चारों दिशाओं के मध्य से वनों की तरफ भूम भर सीढ़ियाँ उतरी हैं और बाकी जगह में किनार पर सुंदर रतन जड़ित कठेड़े की शोभा आई है। चह बच्चे के चारों तरफ पाल आई है। चह बच्चे के चारों तरफ क्या आई है? पाल आई है। पाल पर सुंदर बैठक बनी हुई है। जो पाल आई है उस पर बहुत सुंदर बैठक बनी हुई है। चह बच्चे की चारों दिशा से कमर भर गहरे जल चबूतरे पर सीढ़ियाँ भी उतरी हैं और प्रत्येक चह बच्चे में 4-4 नूरी फुवारे उछलते हैं और चारों फुवारे 5 भूम तक उछलते हुए चारों तरफ के अन्य चह बच्चों में जाकर गिरते हैं। इन फवारों की शोभा मेहराबों के समान दिखाई देती है और श्री राज श्यामा जी व हम सखियाँ चह बच्चे के चारों तरफ आई बैठक पर बैठकर इन फवारों का हम सब आनंद लेते हैं। ये शोभा अपार सुखकारी है। प्रत्येक चह बच्चे को चारों तरफ से घेर कर बगीचे भी आए हैं और बगीचों में नहरें, चह बच्चे तथा फवारे शोभायमान हैं। बगीचों में आए वृक्षों की डालियाँ, पत्तों, फलों व फूलों की अपार सुगंधी चारों ओर वातावरण को महका रही है। इन बगीचों में हम सखियाँ जुगल स्वरूप के साथ कई प्रकार की हम सब लीलाएं भी करते हैं। तरह तरह के झूले भी झूलते हैं। तरह तरह की हम लोग एक पेड़ों की डालियों से दूसरी डालियों से तीसरी डालियों पर उछल कर हम फांद कर हम चलते हैं और कभी कभी हमारे जो स्वागत के लिए कितनी जो खुशहालियाँ होती हैं वो हमारा स्वागत करती हैं, हमारे ऊपर फूलों की बारिश करती हैं। जब हम वहाँ आते हैं तो वहाँ पर और हमारे गलों में हाथ डालते हैं और हमारे जुगल स्वरूप का ही इशारा चलता है। वहाँ पर हुक्म उनका ही काम करता है। जो वो दिल में लेते हैं सबके दिल में आके वो करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर खुशहालियाँ हमारा इतना स्वागत करती हैं और हम नदियों में भी
स्नान करते हैं, झीलना करते हैं। और कश्तियों में, फूलों की किश्तियों में, जिनकी छत भी फूलों से बनी होती है, उनके बीच में भी हम बैठकर अपना आनंद लेते हैं। फिर एक दूसरे से दौड़ लगाती हैं किश्तियों में बैठ के, कोई आगे चली जाती है, कोई पीछे रह जाती है, कोई पीछे वाली आगे चली जाती है। कहते फिर मन के वेग से वहाँ हर काम होता है। जैसे सोचा इससे मैं आगे निकल जाऊँ तो वो आगे निकल जाएगी, उससे उसके मन में आएगा वो आगे निकल जाएगी। इस तरह से रेस भी लगती है। और चाहे बच्चों में भी हम स्नान करते हैं और खूब कहते फिर वहाँ बैठ के हम खाने भी खाते हैं। लाडवाई हमारे को बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे व्यंजन खाने खिलाती हैं। और कभी हम ही लाडवाई बन जाते हैं तो कभी हम ही कुछ ना कुछ, सब रूप तरह तरह के हर धारण करता है। मतलब धारण क्या है, सबके इच्छा जो होती है, कभी हम राज्य का श्रृंगार करते हैं, कभी हम श्यामा जी का श्रृंगार करते हैं आनंद से। मतलब कि हमारा हृदय हमेशा आनंद से भरा रहता है। इस संसार में देखो, जब हम ऐसे बैठेंगे, जहाँ कोई भजन गाएंगे, जबानी पढ़ेंगे, जबानी सुनेंगे, तो आनंद अंदर भर जाता है हमारे हृदय में। जबकि आत्मा के हृदय में तो आनंद है ही है, ये वो तो आनंद का सागर है, वो तो प्रेम का सागर है। और असली तो कहते हैं, जैसे ऐसे कोई पूछे कि अरे तुमने भगवान को देखा है, हैं? तो क्या जवाब आता है, ये अनुभव की बात है। जो हमसे जुदा है ही नहीं है, जो हर पल हमारे साथ है और हर पल हमारे साथ रहता है, हमारी हर ज़रूरत को पूरी करता है, हर इच्छा को पूरी करता है, तो उसको हम कैसे कहें कि वो हमसे दूर है, जब हमने उसको नहीं देखा। सब एक दूसरे के रूप में उसको देख रहे हैं, पर पहचान वाली आँख चाहिए। है तो सब एक ही, पर एक से अनेक हो रखे हैं, और वो भी अनेक से एक से अनेक ही हो रखा है। हर पल जो हमारे साथ रहता, हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें अपने अनुभवों से उठाते हैं, हमें वाणी से उठाते हैं, कई बार किसी न किसी और जरिए से भी वो उठाते हैं। और कहीं को वचन मिल जाता है, कहीं कुछ मिल जाता है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो करते हैं। पर क्या है कि हम आनंद का सागर होके हम दुख का सागर बन के बैठे हुए इस संसार में, दुखी 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 दुखी। कहते ना कि धीरे धीरे अपनी डिक्शनरी से दुख का नाम को हटाते जाओ, नहीं तो ये जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। इनको दूर करने का एक ही तरीका है कि तुम कौन है, तू आनंद का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू सुंदर, अति सुंदर प्रेम का स्वरूप है तू। बस हर पल हम अपने भीतर, अपने अंदर बाहर उसी को ही समझे कि तू है, तू है। हर पल तू ही चल रहा है, तू ही देख रहा है, तू ही कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा है तू ही कर रहा है। जिस दिन हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। बस दृष्टि को, अपनी विचारधारा को बदलने की बात है, पर हम कर नहीं पा रहे। हर थोड़ी देर में तो होता है, तीसरे मिनट में फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। सुंदर सा जी, आज ये भी हमारे श्री राज जी के चरण की ही जगह है। एक चाहे बच्चा भी वहाँ का है, वो भी उनके चरण ही है। हम उनके चरणों में प्रणाम करें। और उसके बाद आता है कि बंगले के चबूतरे पर बड़ों बन के वृक्ष तथा फिल पाए। उनकी लीला का वर्णन है वहाँ के, जो बंगले के चबूतरे के ऊपर बड़ों बन के वृक्ष तथा फिल पाए आए हैं ना, उनका वर्णन। बंगले के चबूतरे के मध्य में 48 बंगलों की 48 हारों तथा 48 चह बच्चों की 48 हारों की शोभा आई है। किसमें? बंगले के चबूतरे के मध्य में, बीच में। सभी बंगलों में चाहे बच्चों को घेर कर बड़ों बन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। कितनी आई हैं? बड़ों बन की वृक्षों की 5 हारें आई हैं। फिर मनोहारी जल फुहारों से सुशोभित फिल पाऊँ, हाथी के पैर के समान मोटे थम की 4 हारें आई हैं वहाँ पर। पुनः बड़ों बन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। फिलपाओं के बने नूरी जानवरों के मुख से निकलते हुए फुहारे जो हैं वो अद्भुत हैं, बहुत सुंदर हैं। फिलपाओं में कहीं गोमुख की तो कहीं हाथी के सुंड की आकृति बनी हुई है उनके मुख पर।
जिनसे कई फुवारे निकलते हैं। कई शेर तो कहीं घोड़ों के मुख से फुवारे छूटते हैं। इन जानवरों के मुख से तीर के समान निकलते पानी को देखकर सभी सखियां अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। कई फुहारे गोमुख, कई छूटे मुख जानवर, कई हाथी सूंडों चले, चले सब ठोरों ऊपर, चले सब ठोरों ऊपर। इन बड़ों वन के वृक्षों और फिलपाओं की ऊंचाई 1 भोम है। कितनी है? 1 भोम ऊंचाई है उनकी। किनकी? वृक्षों और फिलपाओं की ऊंचाई। परंतु इनकी एक ही भोम 5 भोम जितनी ऊंची आई है। 1 भोम कितनी है? 5 भोम की जितनी ऊंची आई है। बड़ों वन के वृक्षों व फिलपाओं की छत के नीचे ही सभी बंगले व चहबच्चे आए हैं। मतलब उनके नीचे जो आए हैं वो क्या है? बड़ों वन के वृक्षों फिलपाओं की छत के नीचे सभी बंगले हैं और चहबच्चे हैं। बंगले के चबूतरे की पूर्व दिशा में कुछ हिस्से में बड़ों वन के वृक्ष व फिलपाए नहीं आए हैं। कहते बंगले के चबूतरे की पूर्व दिशा की तरफ कुछ हिस्से में बड़ों वन के वृक्ष वो फिलपाए नहीं आए हैं। जहाँ क्या आई है? जहाँ एक दहलान आई है जिसमें 8 थंबों की 14 हारें हैं। कितने हैं? 8 थंबों की 14 हारें हैं। 8 थंबों की 14 हारें। इस दहलान की पश्चिम दिशा के दोनों कोनों में भी एक एक चौरस व एक एक गोल गुरजाएँ हैं और ये दहलान 1000 भोम ऊपर गई है। 1000 भोम तक ऊपर गई है ये दहलान। कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, कृष्ण पक्ष की द्वादशी को हम सखियां जुगल स्वरूप के साथ बंगलों में आती हैं और हम सखियां यहाँ आए बनों में अनेकों प्रकार से खेल रामते करती हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। कोई सखी क्या करती है? कूद कूद कर वृक्षों के ऊपर चढ़ जाती है और तो कोई ऊपर चढ़कर एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, तीसरी डाली से चौथी डाली में ऐसे घूमती है। कोई सखी हुज्जत पूर्वक इज्जत, जैसे बोलते इज्जत से श्री राज जी के साथ रमन करती है और कोई सखी श्यामा जी के साथ आनंद में रहती है। कोई तो राज जी के साथ, कोई श्यामा जी के साथ। कोई सखी श्री राज जी के पास आकर अपने खेल की बातें बताती है कि आज हमने ऐसे किया, आज मैंने उसको हरा दिया, आज मैंने उसकी जा चोटी करी, जा आज मैंने उसको गुलदस्ता दिया फूलों का, आज मैंने उसका फूलों का श्रृंगार किया। ऐसे एक दूसरे को जो करते हैं सब एक दूसरे को बातें बताते हैं और हमारे अपने प्रीतम को बताती हैं बातें। कोई सखी किस प्रकार वह खेल में जीत गई। कोई खेल खेला तो उसमें मैं कैसे जीती। और तब श्री राज श्यामा उसकी सराहना भी करते हैं, उसकी बड़ाई भी करते हैं। और कोई सखी क्या करती है? वन में विभिन्न स्थानों में पशु पक्षियों क्या खेल खिलाती है, उनको खेल खिलाती पशु पक्षियों को। जैसे खरगोश से उसकी लड़ाई करा दी, किसी को कोई जिता दिया, किसी को कैसा कुछ कर दिया, सब जानवरों के साथ ऐसे हम लोग वहाँ पर मस्ती भी करते हैं। और कोई सखी श्री राज जी से नई नई बातें करती हैं। तो कोई सखी बीच में आकर जो बातें कर रहे हैं राज जी के साथ, दूसरी सखी अपनी बातें आके बताने शुरू कर देती है। दूसरी ही बातें करने लग जाती, अपनी बातें बताती, नहीं नहीं राज जी ऐसे नहीं, ऐसे मैंने ये करा, राज जी मैंने ये करा, ऐसे। कोई सखी श्री राज जी के साथ हंसते हुए प्रेम पूर्वक बातें करती है। उसे धाम धनी के साथ प्रेम भरी बातें करने में ही आनंद आता है। किसी को राज जी के साथ ही प्रेम भरी बातें करने में आनंद आता है। कोई सखियाँ आपस में बातों में लगी रहती हैं, पर देखती इशारा बातें किसकी होती वहाँ पर? राज की। जो बात करेगा हर एक के अंदर बात वही होगी कि अपना प्रेम जाहिर करती हैं कि आज राज जी ने ऐसा, आज राज जी ने ऐसा करा। और राज जी से बातें करेंगे तो हम सखियों की बातें करेंगे। कोई सखी सामने खड़े होकर उनकी बातें सुनती भी हैं। क्यों? कई सखी जैसे हम कोई बात से फ्रेंड्स इकट्ठी हो जाए, एक बात करी तो दूसरी सब सुनती हैं ना, उसी तरह से उनकी बातें भी खड़े होकर सुनती हैं। इस प्रकार जुगल स्वरूप के साथ यहाँ अनेक प्रकार से लीला विहार करने के पश्चात बड़े चाहे बच्चों में झीलने का आनंद लेते हैं। इस प्रकार लीला विहार करने के पश्चात फिर क्या होता है? जो बड़ा चाहे बच्चा है ना, उसमें झीलने का आनंद लेते हैं।
तत्पश्चात बंगलों के मंदिरों में जाकर, फिर बंगलों के जो मंदिर हैं उसमें जाकर नूरी वस्त्र भूषण से श्रृंगार सजकर रंग महल की ओर फिर प्रस्थान करते हैं। वहाँ से फिर हम रंग महल में जाते हैं। आइए अब बंगलों की छठी चांदनी की शोभा को समझते हैं थोड़ा सा। किसको समझते हैं? बंगलों की छठी चांदनी को। चलो छठी चांदनी का हम लोग कल करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा। ये सुंदर साज जी, इस तरह से ही हम अगर बैठ बैठ के आपस में बातें करें, आनंद की बातें करें, प्रेम में डूबें, हर पल उनको सोचें कि मैं वहाँ, अगर हम जहाँ भी कुछ खा रहे हैं तो सोचें कि मैं राजी के साथ खा रही हूँ, मैं राजी के साथ घूम रही हूँ, चाहे अकेले घूम रहे, मैं राजी के साथ घूम रही हूँ। चली राज श्यामा की सवारी रे, जब हुआ सायंकाल पिया बैठे सुख पाल, शोभा धाम धनी की दिखे सारी रे, और चली राज श्यामा की सवारी रे। जब हम उनके साथ घूमें अपने, उसमें भी हमें आनंद मिलता है। हम जब बैठे हैं तो देखा जाए, जब हम उनके साथ, हमारी सुरता जुड़ी होती है अंदर से, तो उस टाइम का समय ही ऐसा लगता है जैसे ठहर गया और आनंद ही आनंद आना शुरू हो जाता है। जब हम दूसरे की बातें करने लग जाते हैं इधर उधर की, तो ऐसा लगता है कि हमारा सारा समय नष्ट हो गया, कितना समय हमने गवा दिया, फालतू की चीज़ों में गवा दिया। आज ये देखने बैठ गए, आज कोई टीवी का प्रोग्राम देखने बैठ जाए, देख लेते हैं, ये नहीं कि नहीं, मेरे से तो देखा जाता है। मैं तो अपनी कमज़ोरी बता रही हूँ, बस इसी को दूर करना चाह रही हूँ। शायद राज जी धीरे धीरे मेरी वो भी दूर ही कर दे। शायद इसी बहाने, शायद ये भी हो सकता है कई बार राज जी कुछ दुनियादारी भी दिखाते हैं, दिखाना भी है उन्होंने। फिर जब कहते ही हैं कि उनके हुक्म से सब होता है, पर अपने प्रीतम के साथ बैठने का आनंद अलग ही है। अभी चाहे मैं ऐसे बैठी, ऐसे लग रहा है मैं आप सबसे बातें कर रही हूँ अपने प्रीतम की, ऐसे लग रहा है, महसूस हो रहा है कि सब सुंदर सा। चाहे मेरे को पता नहीं कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, राज जी की लीला है, मुझे नहीं मालूम। जो काम वो उन्होंने मुझे, ये इतने घर बैठे बैठे यही काम मेरे लिए सौंपा है, शायद राज जी ने ही करा होगा, क्योंकि राज जी से ही कहती हूँ कि राज जी, मैं आपके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, मेरा पल आपके साथ बीते, पर शायद इसी तरह से बिता देते हैं। बोलो सुंदर साज जी, आपको ये अच्छा भी लगता है कि नहीं? अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे को ज़रूर लिखना, ताकि और इस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा और शेयर कर दिया करो, ताकि उससे ये रहेगा कि और भी सुंदर साथ को कुछ पता चले। वैसे मैं कभी ये चीज़ें बोलना नहीं चाहती, क्योंकि जो राज जी की इच्छा है, बस राज जी की इच्छा पे बैठी हूँ मैं, तो मेरे को और कोई मतलब नहीं है। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि।